हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्टडी विद एमके क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, जूनियर अकाउंटेंट का जो एग्जाम है सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है और अब आपके मन में एक ही सवाल चल रहा है, आखिरकार सर इसकी कट ऑफ कितनी रह सकती है, सेफ स्कोर क्या रहेगा, कितने नंबर पर हमारा सिलेक्शन हो सकता है। तो विद्यार्थियों, सभी वर्गों की कैटेगरी वाइज अनुमानित कट ऑफ मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। पूरा एनालिसिस करके यहाँ पर जो है सारी चीजें आपको बताऊंगा कि कट ऑफ को प्रभावित करने वाले क्या फैक्टर यहाँ पर रह सकते हैं, कट ऑफ किन कारणों से नीचे यहाँ पर रह सकती है दोस्तों, और पेपर का लेवल जो स्तर है वो किस प्रकार का था। सारी चीजें यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना है। और दोस्तों, आगे भी आप कोई एग्जाम देने जा रहे हो तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड ने एग्जाम लेने का पैटर्न जो है 2024 से बदल दिया है। आपने देखा होगा दोस्तों, संगणक का जो यहाँ पर आपको पता है, अभी सूचना सहायक का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी किस स्तर के सवाल आए थे, और अभी आपने देखा होगा दोस्तों यहाँ पर जो है किस स्तर के सवाल डाले गए हैं। परीक्षा के अंदर जो क्वेश्चनों का लेवल है वो किस हद तक इन्होंने जो है दोस्तों यानी इंप्रूवमेंट किया है उस सवालों के अंदर। तो दोस्तों पूरा वीडियो आपको देखना है, सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली। नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, आपको पता है जूनियर अकाउंटेंट के लिए जो विज्ञप्ति जारी की गई थी, यानी टोटल यहाँ पर आप देख सकते हो 5388 पदों पर यह भर्ती करवाई गई थी दोस्तों। ठीक है, सीईटी के माध्यम से ये हुई थी। अब दोस्तों अगर अपन बात करते हैं 5388 पदों पर यह भर्ती हुई थी, तो इसके अंदर आपको पता है दोस्तों क्या यहाँ पर जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया था, यानी आपको पता है 2 पेपर थे इसके अंदर ना, 450 मार्क्स के 2 पेपर थे, यानी दोनों के मिला के यहाँ पर आप मान सकते हो 900 मार्क्स के आपके पेपर थे। प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 3 अंक का था। आप यहाँ पर देख सकते हो साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो प्रत्येक प्रश्न है वो 3 अंक का है, 3 मार्क्स यहाँ पर आप देख सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर एक बड़ा फैक्टर जो है इन्होंने डाला है दोस्तों, आप देख सकते हो ऐसा मामला राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती 2018 में हुआ है दोस्तों। उसके अंदर भी बच्चों के पासिंग मार्क्स तक नहीं आए थे दोस्तों, आप सभी को पता है। कहने का मतलब जितनी लड़कियां थी यानी उनके सबके पासिंग मार्क्स आ रहे थे, उनको सबको पास कर दिया था। कई लोग ऐसे थे जो हिंदी में पास नहीं हो रहे थे, कई लोग ऐसे थे जो जीके जीएस में पास नहीं हो रहे थे। तो इस तरीके से यहाँ पर भी आप देख सकते हो दोस्तों, इन्होंने बता दिया कि मिनिमम मार्क्स जो है 35% चाहिए प्रत्येक पेपर के अंदर, यानी दोनों पेपर में आपको 35% तो कंपलसरी है ही है। इसके अलावा दोनों के मिला के एग्रीगेट यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है एग्रीगेट, यहाँ पर देख सकते हो दोनों के मिला के 40% होना चाहिए। कहने का मतलब भाई एक पेपर में आप 35 लेकर आ गए हो और उसमें आप ज्यादा ला सकते हो तो दोनों के 40 हो जाएंगे। इसके अलावा अगर दोनों में 35 भी लेकर आ रहे हो तो भी आप फेल माने जाओगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ये चीजें इन्होंने बता रखी है। नेगेटिव मार्किंग आपको पता है 3 प्रश्न है, अगर आपने यानी कहने का मतलब दोस्तों एक प्रश्न आपने अगर गलत कर दिया तो 1 नंबर कम हो जाएगा। सीधा सा फंडा, आपको पेपर मिलान करना है तो अगर आपका यहाँ पर जो 1 प्रश्न गलत हो रहा है 1 नंबर हटा दो आप, ठीक है, समझ गए। चलिए अब ये तो आपका हो गया यहाँ पर जो है पूरा प्रोसेस की क्या किस तरीके से सिलेक्शन का क्राइटेरिया इन्होंने रखा है। अब बात करते हैं दोस्तों, आपको पता है इसके अंदर जो है क्या उपस्थिति रही है, आप सभी को पता है, वो भी मैं बताना चाहूंगा। पहले यहाँ पर देख लीजिएगा, खुद कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने यहाँ पर बताया है कि जो एग्जाम हुआ था उसमें हमने लगभग यहाँ पर देख सकते हो 96,669 विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड जारी किए थे। और यहाँ पर आप देख सकते हो जिसमें से यहाँ पर परीक्षा के अंदर लगभग आप देख सकते हो कितने विद्यार्थी जो है यहाँ पर उपस्थित रहे। दोनों पेपरों की कुल उपस्थिति की बात करें तो 69.86% जो विद्यार्थी है वो यहाँ पर उपस्थित रहे थे। लगभग आप मान सकते हो दोस्तों कि यहाँ पर 67-68 हजार के आसपास जो है विद्यार्थी जो है इस पेपर को देने गए थे दोस्तों। अब आप सोच सकते हो कितना इसमें कंपटीशन कम हो चुका है। अब आप देखो दोस्तों यहाँ पर 67,000 विद्यार्थी आप मान सकते हो। अब इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, दस्तावेज सत्यापन की अगर अपन बात करते हैं तो यानी 5388 का 1.5 गुना यहाँ पर जो है विद्यार्थियों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। तो कितना हो गया दोस्तों, 5388 का 1.5 गुना अगर अपन देखेंगे तो लगभग आप मान सकते हो दोस्तों यहाँ पर लगभग जो आप मान सकते हो 8,082 विद्यार्थी, यानी 8,082 विद्यार्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। ये आपने देख लिया दोस्तों, कई बार 2 गुना भी हो जाते हैं और कई बार 1.5 गुना, इस तरीके से वो बोर्ड पे निर्भर करता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपने देखा है कि 8,000 जो है समथिंग विद्यार्थियों को बुलाया जा रहा है। तो अब यहाँ पर जो है दोस्तों इसके अंदर प्रत्येक पेपर का एक बार अपन एनालिसिस यहाँ पर करते हैं कि इसमें जो है कितने मार्क्स चाहिए विद्यार्थी को, ठीक है। आप देखोगे प्रत्येक पेपर के अंदर 157.5 नंबर आपको चाहिए क्वालिफाई करने के लिए पेपर को, ठीक है। और अगर क्वेश्चनों की बात करें तो 53 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए प्रत्येक पेपर में। और इतने से काम नहीं चलेगा, कहने का मतलब अगर आपके 53 हो रहे दोनों में तो भी पास नहीं होंगे, क्योंकि वो 40% एग्रीगेट यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों, ये दोनों के मिला के आपके पास में कितने होने चाहिए, दोनों के मिला के आपके पास में 40% की अगर बात करते हैं तो 360 नंबर आपके आने चाहिए दोनों पेपर में मिला के, तब तो आप जो है इस पेपर में पास हो पाओगे, ठीक है, समझ गए आप। और यहां पर देखते हो क्वेश्चनों की बात करें तो यहां पर 300 में से 120 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए काट पीट के। समझ में आ गई गणित, ये आप देख लो, ठीक है। अब यहां से शुरुआत होती है, जो बच्चे यहां पर पास हो गए
वो ऐसे मानो कि सिलेक्शन की रेस के अंदर स्टार्ट हो गए हो। ठीक है, कैसे? क्योंकि उनकी आगे जो है 40% से जिनके आगे होंगे उन्हीं की मार्कशीट जो है यहाँ पर कॉपियां जचेगी, बाकी तो आपको पता डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे जिनके कम है। अब यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों, इसके अंदर जो है आपने देखा होगा दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ पूरा पेपर का लेवल। यहाँ पर आप देख सकते हो पहला पेपर बिगड़ा, 36 अभ्यर्थियों ने दूसरी परीक्षा नहीं देने पहुंचे। आप देख सकते हो दोस्तों, इस तरीके से कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका पहला पेपर बिगड़ चुका है, कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका दूसरा पेपर अच्छा नहीं हुआ है। और क्या कारण रहे हैं आप सभी जानते हो दोस्तों, आपको पता है। इसके अंदर जो है पेपरों के अंदर कई तरीके से यहाँ पर देखो मिलान करने वाले युग्म मिलान के अधिक प्रश्न आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जीके के रोचक प्रश्न यहाँ पर पूछे गए। ठीक है ना, तो कहने का मतलब दोस्तों तात्पर्य है कि आपको पता है इसके अंदर जो है इस बार कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो पेपर का लेवल था बहुत ही अच्छे किस्म का पेपर बनाया उन्होंने। कहने का मतलब दोस्तों जिनका कंसेप्ट क्लियर है विद्यार्थी का, वही वहां पर जो है सवाल को अटेंड कर रहा था। ठीक है, और दूसरी बात आपको पता है इसमें 2.5 घंटे ही दिए गए थे, वैसे 3 घंटे का होना चाहिए लेकिन 2.5 घंटे ही दिए गए थे दोस्तों। आपको पता है 2.5 घंटे के अंदर कितने सवाल, वो भी मैथ्स के न्यूमेरिकल सवाल। इसके अलावा दोस्तों आपके जो है हिंदी में भी आपको टाइम लगता है, केवल जीके में टाइम लगता है, बाकी सभी में के अंदर टाइम लगा है। आपको पता है फर्स्ट पेपर के अंदर, सेकंड पेपर में उनको पढ़ो सवालों को। अगर आप उनको पढ़ोगे, इतनी मोटी पुस्तक जैसे वो पेपर था, आपको पता है उसको पढ़ने में कितना समय लगा। तो यहाँ पर आजकल आपको पता है दोस्तों पहले वाला ट्रेंड नहीं रहा है बोर्ड का। आजकल जो है कंपटीशन बढ़ गया है और विद्यार्थी की पूरी यहाँ पर जांच होती है। कहने का मतलब दोस्तों कि वास्तव के अंदर जो है उसमें कितना नॉलेज है इस पेपर के माध्यम से। पहले तो केवल 4 लाइन के अंदर जो एक लाइन में आपका क्वेश्चन आता था और ABCD आपके देके काम खत्म, बस। ठीक है ना, ऐसा काम खत्म कर देते थे। अब दोस्तों आपको पता है क्या हो गया, अब पूरा यहां पर क्वेश्चन देंगे, उसके बाद उसके नीचे 4-5 सेंटेंस देंगे, उसके बाद उसमें जो है आपको मिलान ऐसे ऑप्शन देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको उसको मिलान करना है इस तरीके से। आरपीएस से ऐसे प्रश्न पूछती थी, फिर अब यहाँ पर कर्मचारी चयन बोर्ड भी पूछने लगे। तो सबसे बड़ा कारण ये हो गया एक तो कि भाई यहाँ पर विद्यार्थी को टाइम पूरा नहीं मिला, कई विद्यार्थियों के क्वेश्चन है छूट गए। सही बात है, कई विद्यार्थियों को मैंने देखा है दोस्तों, कई विद्यार्थी कमेंट किए हैं, कॉल किए कि सर हमारे क्वेश्चन छूट गए, हमारे में जबरदस्ती ई भरने लग गए, हम क्या करें, क्योंकि उनकी नेगेटिव मार्किंग हो जाती। तो यहाँ पर यह सबसे बड़ा कारण रहा। ठीक है, प्रश्नों को पढ़ने में समय लगा। ठीक है ना, प्रश्न सही ढंग से नहीं कर पाए। और मिलान वाले सवाल अगर एक भी आप उसमें से अगर आपको डाउट लग रहा है, थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ, वो सारा सवाल गलत है। यही हो रहा सभी के साथ में। तो यहां पर पहली बार जो है दोस्तों इस तरीके से जो है विद्यार्थियों को इस चीज को लेकर काफी परेशानी हुई है कि यहाँ पर टाइम और थोड़ा सा क्या है कि सवालों का स्तर बहुत ही अच्छे लेवल का। ठीक है, चलिए अब इसमें दोस्तों जितने भी संस्थान थे, चाहे कोई भी हो, मैं देखो किसी की यहाँ पर आलोचना नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी संस्थान थे, अब आपको पता है सेकंड पेपर की अभी तक आंसर की नहीं आई, कोई भी नहीं दे रहा, कोई दे रहा है तो उसमें भी गलतियां आ रही है। फर्स्ट पेपर की तो सब दे रहे हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, फिर भी उसमें भी गलतियां आएगी। 4-5 क्वेश्चन तो कर्मचारी चयन बोर्ड आपको पता है दोस्तों डिलीट ही करता है या फिर उनके आंसर चेंज हो जाते हैं। लेकिन सेकंड पेपर की अभी तक, क्योंकि दोस्तों ये सवाल किताबों में अच्छे तरीके से नहीं है, जिनका कंसेप्ट क्लियर है ना, पूरी पॉइंट टू पॉइंट चीजें याद है अच्छे से, जो अकाउंटेंट का बच्चा है, जो यहाँ पर कॉमर्स का स्टूडेंट है, वो भी ढंग से नहीं कर पा रहा था। ठीक है ना, उसको भी समस्या आ रही थी। और कई बच्चे ऐसे हैं जो कॉमर्स वाले हैं, उनका जीके का पेपर क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो और जो यहाँ पर जीके का किसी का अच्छा हो गया थोड़ा बहुत, तो उसका सेकंड पेपर से ही नहीं हो रहा है। तो ये सारा फैक्टर यहाँ पर काम किया। ठीक है, अब दोस्तों अपन चलते हैं कट ऑफ की तरफ। ठीक है ना, और इसकी ऑफिशियल आंसर की कब आएगी उसके बाद अपन चर्चा करेंगे। देखो यहाँ पर दोस्तों सेफ स्कोर बताऊंगा मैं, एक अनुमानित है, आप ये घबराना मत कि सर जो है हमारे इतने नंबर नहीं बन रहे तो क्या हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूँ पूरा एक मैंने एनालिसिस निकाला है, हालांकि ये मैक्सिमम है दोस्तों, इससे ऊपर कुछ नहीं होगा। ठीक है, देखो जनरल की 52 से 55 अगर आपके परसेंटेज बन रहे हैं, ठीक है, 100 में से 52 से 55%, तो यानी कहने का मतलब दोस्तों आपके अगर 468 नंबर आ रहे हैं दोनों पेपर के मिला के, कितने में से 900 में से, तो आप बिल्कुल सेफ हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, और ओबीसी की बात करता हूं 50 से 52% यानी 450 अंकों के आसपास अगर बन रहे हैं, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं 5-10 क्वेश्चन 5-10 नंबर, बाकी यहां पर देख सकते हो ये क्राइटेरिया रहेगा। कई लोग कह रहे हैं कि 70% कट ऑफ जाएगी, मैं दावा कर सकता हूं 70% कट ऑफ कभी नहीं जाएगी इस एग्जाम की, आप देख लेना मेरा वीडियो यहाँ पर। ठीक है, बता रहा हूं 50 के आसपास रहेगी इसकी, 50-55 आप मान सकते हो हाईएस्ट। ओबीसी की भी आप देख सकते हो। बाकी फीमेल के लिए मैं बताना चाहता हूं कि यहां पर जो है अगर 45% या 40-45% के आसपास आ रहे हैं फीमेल के मार्क्स,
तो आराम से सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उनको। क्यों नहीं होगी दोस्तों, ऐसा मैं बता रहा हूँ आपको, 2018 में भी एसआई का पेपर हुआ था और उसमें हिंदी में और जीके जीएस के अंदर जो है इसी तरीके का मामला सामने आया था कि जो गर्ल्स थी दोस्तों वो 160 नंबर भी नहीं लेकर आ रही थी दोस्तों। आपको पता है दोस्तों एग्रीगेट था उसमें भी और इसी तरीके का रेशियो था 35-35% और दोनों का 40%, अभी भी है वो, ठीक है ना। तो उसमें दोस्तों पासिंग मार्क्स नहीं आए, तो यहां पर आप देख सकते हो जितनी लड़कियों के पासिंग मार्क्स आए सबको पास कर दिया, उसमें लिखा हुआ था ऑल सेलेक्ट, है ना। तो यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों कि इस तरीके से जो है ये गर्ल्स के लिए अच्छा फायदा यहां पर होने वाला है इस पेपर के अंदर। अगर जिसके पास भी हो रही है ना गर्ल्स, वो आराम से यहां पर जो है बाजी मार जाएगी। इसके अलावा 5% की यहां पर छूट दी गई है SC ST को पासिंग मार्क्स में भी, ठीक है ना। जो क्राइटेरिया है उसमें 35%, जैसे जनरल ओबीसी को 40 है उसमें 35% चाहिए उनको, ठीक है। तो ये और बाकी यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए अगर 40% है यानी पासिंग मार्क्स है तो यहाँ पर काम बन सकता है, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका सेकंड पेपर अच्छा नहीं हुआ है, मुझे पता है ना। और कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका सेकंड ठीक ठाक थोड़ा बहुत हो गया होगा, लेकिन फर्स्ट वाले में प्रॉब्लम आ गई उनको, कहीं अंग्रेजी के सवाल छूट गए, किसी के क्या छूट गए, किसी गोले बढ़ने में समस्या आ गई। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर, तो कहने का मतलब आपकी जो कट ऑफ का एक क्राइटेरिया है वो मैंने आपको अच्छे से यहाँ पर बता दिया है और बिल्कुल यहाँ पर इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है। कोई थोड़े बहुत मैंने आपको बताया कि भाई 1-2% ऊपर नीचे आप कर सकते हो। अब कई लोग कहेंगे सर ये भी ज़्यादा बता रहे हो, भाई ये तो क्या ज़्यादा है यार, आप सोच सकते हो 50% तो रहती है। और ऐसे में आपने देखा होगा कर्मचारी जो अपने CET का था उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, फिर भी 50% गई है 90,000 बच्चों की। अब सोच लो कितने पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं थी फिर भी 50% गई है, ठीक है ना। यानी आप 157 के आसपास देखा होगा आपने। और वही वीडियो की भी बात करते हो तो भी देख लेना आप, वीडियो का जो प्री हुआ था और मेंस हुआ था उसमें भी इतने ही विद्यार्थी थे, लगभग 1.5 लाख, इससे ज्यादा विद्यार्थी थे उसमें मेंस के अंदर, फिर भी 125-30 के आसपास कट ऑफ गई है उसकी 200 में से, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ज्यादा कट ऑफ नहीं रहती है दोस्तों, और स्टूडेंट बहुत कम इसमें विराजमान हुए थे, आपको पता है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये पूरी चीजें मैंने आपको बता दी है। और भाई साहब पेपर का लेवल वास्तव के अंदर पहली बार मैंने इस तरीके से जो है कर्मचारी चयन बोर्ड को जो है देखा है कि पेपर मैंने आज तक दोस्तों लगभग 40-50 पेपरों का कर्मचारी चयन बोर्ड का एनालिसिस किया मैंने 2015 से, शुरू से 7-8-10 साल के अंदर काफी पेपरों का एनालिसिस, लेकिन कभी भी इस तरीके का पेपर मैंने नहीं देखा कर्मचारी चयन बोर्ड का। आप खुद भी देख लेना वेबसाइट पे जाके कि इतने तरीके से जो है इतना माइंड लगा के स्टूडेंट बिल्कुल अगर पूरा उसको याद है तो भी वो आंसर कर सकता है उसका, ऐसे आंसर नहीं कर सकता। जीके में कुछ क्वेश्चन आए थे इस तरीके से, बाकी आपने देखा होगा दोस्तों बी पार्ट तो बिल्कुल यहाँ पर जो है चक्के छुड़ा दिए स्टूडेंट के, ना। तो इसी तरीके से दोस्तों, और ये ई ऑप्शन और ये टाइम, ये सारी चीजें जो है मैनेज करना बहुत बड़ा काम होता है एग्जाम हॉल के अंदर। बाहर से कट ऑफ बताने वाले बता देते हैं कि 60 जाएगी 70 जाएगी, लेकिन जब वो खुद आप एक बार खुद एग्जाम के अंदर उपस्थित होके अगर जो भी इस तरीके की कट ऑफ बताते हैं विद्यार्थी को भ्रमित करते हैं, परेशान होते हैं कि सर 70% 80% पर भी कट ऑफ जाएगी, नहीं जाती है, कभी भी नहीं जाती है कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, ठीक है ना। इस तरीके से तो आपके समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी आपकी मदद की होगी इस वीडियो के माध्यम से, और आप अब मिलान कर लीजिएगा। ऑफिशियल आंसर की बहुत जल्द आपकी आने वाली है, ठीक है ना। यानी बोर्ड बहुत जल्द आपके 1 वीक के अंदर शायद ऑफिशियल आंसर की, और इसका रिजल्ट भी जल्द जारी कर देगा क्योंकि स्टूडेंट कम है इसके अंदर, तो रिजल्ट बहुत जल्दी आपका जारी हो जाएगा। 1-2 महीने के अंदर पूरा आपका इसके अंदर फाइनल रिजल्ट ही आपका आ जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा के। तो यहाँ पर जल्दी ये भर्ती होने वाली है, काफ़ी टाइम हो चुका है इसको, इसीलिए तो आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अपने पशु परिचर या बाकी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन और स्टडी विद एम के आप डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पर सभी प्रकार के कोर्स चल रहे हैं। पशु परिचर के लिए हम टेस्ट सीरीज बुक्स वगैरह पूरा कोर्स आपको करवा रहे हैं वहाँ पर, और इसके अलावा ये चैनल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।